जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहती हूँ क्योंकि इतने लंबे समय से मैं कोई भी वीडियो डाल नहीं पाई, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से इधर ख़राब चल रही थी। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से अभी मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अभी कल से पितृपक्ष शुरू होने वाला है, तो आज इसी बारे में बात करते हैं। पितृपक्ष का महत्व क्या है, क्यों हमें मनाना चाहिए, श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो पितृपक्ष पूरे साल में ये जो भादों का महीना होता है, भादों के महीने में पितृपक्ष 16 दिन का आता है। अश्विनी महीने की अश्विनी माह के जो मतलब इसमें जो अमावस्या होती है, अमावस्या तक का इसका 16 दिन का टाइम होता है, जिसमें हम अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए। तो हमें ये श्राद्ध किस तरह से मनाना चाहिए, क्या महत्व है, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो इससे हानि क्या होती है और क्यों जरूरी है करना। देखिए, हम लोग किसी न किसी के वंशज हैं, जो हमारा कुल है, गोत्र है, इसमें हमारा जन्म हुआ है। तो हमारे जो पूर्वज हैं, यानी कि हमारे पिता के भी पितामह, जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस धरती पर अब नहीं हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो संस्कार हैं, उसको हमें कायम रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम उनके अंशज हैं। तो हमें उनकी जो सीख है, जो उनकी परंपराएं थीं, जो निभा के गए हैं, जो हमें सिखा के गए हैं, जो रीति रिवाज, जो धार्मिक बातें जो हमें सिखा के गए हैं, जो हमें सामाजिक बातें सिखा के गए हैं, उसका हमें सही से निर्वाह करना चाहिए अपने जीवन में। और इसको हम जब लगातार करते हैं, अपने जीवन में इसको उतारते हैं, जो उनकी सीख है, जो उनकी परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक बातें जो सिखा के गए हैं, जो हमारी धार्मिक बातें हैं, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, हमें सबको सिखा के गए हैं। पीछे जो बच्चे होते हैं, जो पीढ़ी होती है, उसको बड़े जो होते हैं कुछ ना कुछ अपनी सीख दे के जाते हैं। तो उसको हमें अच्छी तरह से निभाना है। होता क्या है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे उन चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि जब तक हमारे बड़े हमारे सामने रहते हैं तब तक तो हम उस चीज़ को अच्छी तरह फॉलो करते हैं, लेकिन जब वो नहीं रहते हैं तो हम अपनी ही दुनिया में अपने समय के अकॉर्डिंग चीज़ों को भूल जाते हैं, या उनमें पूरी तरह से उसके नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इसको जब हम अपने अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे जो पितृ होंगे वो बड़े खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये 16 दिन का जो टाइम होता है, इस दौरान वो धरती पर आते हैं और जब देखते हैं कि जो हमारा परिवार था, जिनको हम पीछे छोड़ के गए हैं, वो हमारी सीख, हमारी परंपराओं को अच्छी तरह निभा रहे हैं, अच्छी तरह से बर्ताव कर रहे हैं। बर्ताव मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चारों चीज़ों का समन्वय है, इसको अच्छी तरह से हमें अपने जीवन में लेके चलना है। यही हमारे बड़े बुजुर्ग भी सिखा के गए हैं। तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं जब अपने परिवार को अपने पद चिन्हों पर चलता हुआ देखते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होता है कोई इंसान, किसी की आत्मा जब प्रसन्न होती है, तो उसका दिल से जो आशीर्वाद निकलता है वो हमें मिलता है। और जब हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम अपने जीवन में तरक्की करते हैं, हमारे घर में खुशहाली आती है, हमारे जीवन की जो बाधाएं हैं, कष्ट है, वो सब दूर होते हैं। तो इस तरह से हम इस श्राद्ध को, मतलब अपने पितरों के प्रति अपने श्राद्ध को, अपनी श्रद्धा को दे के उनका श्राद्ध करते हैं। अब श्राद्ध में हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो धार्मिक तरीके से हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं और हमें किस तरह से इसको मनाना चाहिए, इसको करना चाहिए। सबसे पहला तो हमें बहुत प्रसन्न होके, बहुत खुश होके, क्योंकि आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो इस परिवार में नहीं हैं, तो उनको याद करते हुए, उनकी बातों को, उनकी सीख को याद करते हुए इस दिन को हमें मनाना चाहिए। कौन कौन सी तिथि को हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, कई बार लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आती है। तो आजकल सबसे जो सरल तरीका है वो तो यही है कि भाई जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई है उसी तिथि में हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए। अब जैसे बहुत सी सौभाग्यवती स्त्रियां होती हैं जो पति के जीवित रहते हुए मतलब जो है
हाँ, पति के जीवित रहते हुए सुहागन जिनको बोलते हैं, सुहागन उनकी मृत्यु होती है, उनका श्राद्ध जो होता है वो नौमी को किया जाता है। नौमी वाला जो श्राद्ध होता है, नौमी तिथि को मातृ नौमी श्राद्ध बोलते हैं, उस दिन उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जिनकी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से हुई है, जैसे एक्सीडेंटल केस हुआ है उनके साथ में, उनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है या विष खाने से हुई है या आत्महत्या की है, इस तरह से बहुत लोगों के साथ में मिसहैपनिंग होती है, उनकी मृत्यु इसी तरह से होती है, तो उनका श्राद्ध हमें कब करना चाहिए? उनका श्राद्ध जो है वो हमें हमेशा जो चतुर्थी होती है उस दिन किया जाना चाहिए। सन्यासी लोग जो होते हैं उनका श्राद्ध एकादशी तिथि को किया जाता है। जितने भी सन्यासी लोग होते हैं उनका श्राद्ध एकादशी को विष्णु भगवान का बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, तो उनका श्राद्ध जो किया जाता है वो एकादशी को किया जाता है। अब इसके साथ में जैसे अभी कोरोना हुआ था, काफ़ी लंबे टाइम तक कोरोना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उनका श्राद्ध भी किया जाएगा। परिवार से बहुत सारे लोगों के घरों में चले गए, तो उनका श्राद्ध किस दिन किया जाना चाहिए? उनका श्राद्ध जो होता है वो चतुर्थी और अमावस्या को किया जाता है। तो ये जो तिथियां हैं, इस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, जैसे किसी की कोई तिथि नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों का ऐसा केस होता है जिनको मालूम ही नहीं है, हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कौन सी तिथि को ख़त्म हुए थे, परिवार में किसी को अज्ञात है, नहीं मालूम है, तो उनका श्राद्ध जो होता है वो अमावस्या तिथि को किया जाता है। जिनका भूले बिसरे जो होते हैं उनका विसर्जन जो किया जाता है, उनका श्राद्ध जो किया जाता है, पितरों का विसर्जन तो अमावस्या को किया ही जाता है, लेकिन उनका श्राद्ध भी अमावस्या को किया जाता है। तो ये जो तिथियां हैं, वैसे आमतौर से जिस तिथि में जिसकी मृत्यु होती है उस तिथि को उसका श्राद्ध किया जाता है। अब हमें अगर किसी लेडीज़ का श्राद्ध करना है तो हमें लेडीज़ ब्राह्मणी को बुला के उनको भोजन कराना है, और अगर किसी जेंट्स का श्राद्ध करना है, जैसे कि हमारे पिता या ससुर या कोई भी जो ऐसे जेंट्स होते हैं उनकी मृत्यु हुई है उस तिथि को, तो ब्राह्मण को बुला के भोजन कराया जाता है। तो ये भोजन जब कराया जाता है तो उनको इससे पहले हमें उनको निमंत्रण देना होता है, और निमंत्रण दे के जब भोजन हम कराएंगे उनको दान दक्षिणा दी जाती है और उसके बाद उनकी विदाई की जाती है। तो इस तरह से हम उनका श्राद्ध, उनको वस्त्र आदि भी देते हैं, दान आप कर सकते हैं, दान किसी भी उसका कर सकते हैं, वस्त्र का दान, द्रव्य मतलब पैसों का दान, ये सब किया जाता है। फल का दान आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। जो श्राद्ध होता है, श्राद्ध में आपको पूरे 16 दिन तक, यानी कि पूर्णमासी से लेके अमावस्या तक आपको डेली नहा धो के बिना कुछ खाए पिए आपको पितरों के नाम पे तर्पण करना। तर्पण मतलब आप उनको अंजलि में भी, या तांबे के पात्र में, स्टील का बर्तन नहीं हो, तांबे के पात्र में, चांदी के पात्र में आप उनको लोटे में जल भर के या अंजलि में इस तरह से करके आप लोटे की सहायता से उनको दे सकते हैं। आप दक्षिण की तरफ, दक्षिण का जो दिशा मानी गई है ये यम की दिशा मानी गई है, पितरों की दिशा मानी गई, तो इस तरफ आप अपना मुख करके और उनको जल चढ़ाएं आप, और उनसे प्रार्थना करें कि ये जो आपके उसमें गंगा जल डालिए, गंगा जल, काले तिल, चावल और ये सब चीज़ें डाल के, पुष्प थोड़ा सा उसमें डालिए और डाल के गंगा जल जरूर डालिए। गंगा जल और काले तिल का बड़ा महत्व होता है। बिना गंगा जल के पितरों को जब भी तर्पण करें तो वो जल जो है वो समर्पित नहीं होता है। तो इस तरह से उनको जल आप जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाने का जो समय है वो आपका 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में होना चाहिए। तो जब उनको आप जल चढ़ाएंगे, ये आपको पूरे श्राद्ध करना है। इस तरह से जब आप उनका श्राद्ध करेंगे, आप अपने दरवाजे पर बाहर, घर के जो मेन द्वार है आपका, मेन गेट है, वहाँ पर डेली आपको साफ सफाई करनी है और गंगा जल का छिड़काव करना है। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं और बहुत खुश होकर, बहुत प्रसन्न होकर अपना पूरा आशीर्वाद दे के वो आपको जाते हैं। तो इस तरह से आप जब श्राद्ध करेंगे तो आपका कोई पितृ दोष हो, कुंडली में कोई दोष हो, या आपके घर में कोई भी काम बहुत लंबे टाइम से रुका हुआ है, नहीं बन रहा है, वो सब अच्छे से होना शुरू हो जाते हैं। आपके घर में धन धान की वृद्धि होती है, आपके घर में परेशानियां जो होती हैं, कष्ट जो होते हैं आपके जीवन में, वो दूर हो जाते हैं और खुशहाली आती है। कहते हैं ना, जब बड़े बुजुर्गों का, पितरों का हमें आशीर्वाद मिल जाता है तो सब काम बड़े आसानी से बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको आज मैंने बताया कि पितृ जो हैं उनको प्रसन्न करने का तरीका क्या है और श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए। श्राद्ध हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक तरह से ऋण है,
कई तरह के ऋण होते हैं। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि हमारे जो जीवन में कई तरह के ऋण हमारे हो जाते हैं। एक तो इस धरती पे हमने जन्म लिया, उसका ऋण होता है। प्रकृति जो हमें दे रही है वो सब हमारे ऊपर ऋण है, उसको हमें उतारना है। और जो हमारे जो वंशज हैं, जो हमारा नाम मिला हुआ है, जिस कुल खानदान में हम पैदा हुए हैं, जो गोत्र हमारा है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इसी गोत्र में हम पैदा हुए हैं। तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारा नाम जो चल रहा है, जो हमारे गोत्र पीछे लगता है, नाम के पीछे जो लगाते हैं, वो हमारा एक तरह से उनको मतलब जो वंशज हैं उनके प्रति हमारा ऋण बनता है, तो वो हमें उतारना है। तो आप इसी तरह से उनकी अपनी श्रद्धा दे के, अपनी भावना जो है उसको अच्छी तरह से दे के, मतलब आपको बहुत प्रसन्न होकर ये चीज़ करनी है, पूरे श्रद्धा के साथ करनी है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपको प्रसन्नता के साथ साथ वो अपना आशीर्वाद देकर जाएंगे, और फिर आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। जो भी परेशानियां हैं वो सब संकट, परेशानियां, बीमारियां, जो भी, बहुत लोगों के घर में पैसे वगैरह नहीं रुकते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं, अपने जो बिजनेस है, नौकरी है, प्रमोशन, तरक्की, ये सब नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों से सबसे बढ़िया उपाय है कि ये जो 16 दिन का टाइम है, इसका पूरा आप फायदा उठाएं और श्राद्ध जरूर करें अपने पितरों का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।